सुरती संभाली प्रभु राम ने। आज एक अयोध्या की गद्दी नहीं, सारे विश्व की हृदयों पर गद्दी विराजमान हो गई। हर कदम पे राम लीला रची गई, राम की लीला खेली जाती है। राम लीला चारों ओर दसों दिशाओं में। भीतर संभला तो बाहर भी सब संभल गया, परंतु भीतर संभलने के पश्चात भी अगर बाहर नहीं संभलता तो ना सही। जिसका भीतर संभला वो चारों युगों में जगमगाया। वही एकमात्र यूनिक एग्जाम्पल बनकर के मानव जाति को सही दिशा दिखाया। अपना भीतर संभल। कितना सुंदर नानक ने कहा, पिताश्री मैं सबसे बड़ा कर्म कमा रहा हूं। आप कहते हो कि मैं निकम्मा निखट्टू बिल्कुल नादान हूं। आपकी नजरों में बेशक हूं, क्योंकि पिता का अहम होता है, ईगो होती है। पिता का एकमात्र सोच होता है कि मेरा बेटा मेरे से भी बढ़कर के शिखरता मालिक बने, मेरे से भी ऊंचा उठे, मेरे से भी ऊंचा, मेरे कंधों पर भी उठ करके अपने आप को इतना बड़प्पन में उतार दो कि मेरा नाम उज्जवल हो जाए कि किसी का बेटा है, मेरे से भी ऊंचा उठे। हर बाप चाहता है, भीतर का अज्ञानी अंधा बाप यही बाहर चाहता है अपने बच्चों के प्रति। परंतु एक पिता उदालक भी है जो बाहर के कंधों पर सवार नहीं होने देता, जो बाहर को संभालने की बात नहीं करता, भीतर संभलने की बात करता है। अपने पुत्र श्वेत केतु को भीतर संभलने की बात करता है। भीतर संभलना, भीतर संभालना, वही तेरी एकमात्र प्रज्ञा है, वही तेरा एकमात्र ज्ञान है, वही विवेक है तेरा, वही तेरी हंस बुद्धि है। भीतर संभला, जिसका उसका बाहर भी संभल गया। और बाहर अगर संभला नहीं संभला तो भी संभला, चारों युगों में संभला। चारों युगों में वो एकमात्र जीवन दिशा बन गया। नानक ने कहा, पिताश्री मैंने अपनी सुरती संभाली, मैं अपनी सुरती संभालने में लगा हूं, मैं स्वयं संभलने में लगा हूं। मैंने संभालना है अपना एकमात्र सुरती द्वार। ये मेरा परम कर्तव्य है, परम कर्म है, यही एकमात्र फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है मेरी। मैंने अपनी सुरती संभालने का कर्म किया है और उसी कर्म में उतरा हूं। मैं कर्महीन नहीं हूं, वास्तविक कर्म है मेरा भीतर की सुरती संभालना। मैं सुरती संभालने चला जा रहा हूं। मेरी सुरती मेरी और होकर के मुझको जगमगाए, यही कर्म करता चला जा रहा हूं। जब तक ये कर्म मेरा पूर्ण ना हो जाए तब तक बाहर का कोई कर्म मुझको करने के लिए तनिक मात्र भी प्रेशराइज ना करना। मैं कहीं भी सफल नहीं हो सकूंगा, क्योंकि मेरी एकमात्र सुरती संभलते ही मैं बाहर के कर्म में पूरा पूरा उतार के रख दूंगा अपने आप को। फिर मैं दुनिया के योग्य हो सकूंगा, इस संसार के योग्य हो सकूंगा। जैसे एक लैब में, लेबोरेटरी में साइंटिस्ट अपने आप को पूरी तरह से आइंस्टाइन की तरह, एडिसन की तरह, न्यूटन की तरह अपना आप गंवा देता है, अपना आप लुटा देता है, अपना आप कुर्बान कर देता है। दिन रात इस लैब में, एक लेबोरेटरी में, उस मैटर की तलाश में, मैटर के भीतर की तलाश में अपने आप को डुबो देता है बाहर के विज्ञान के तल पर। ठीक प्रभु के दीवाने मस्ताने भीतर के साइंटिस्ट, सुपर साइंटिस्ट अपने आप को अपने भीतर की लैब में उड़ेल देता है, जहां जागा ही एकमात्र उपलब्धि है, एकमात्र परम धन है, परम संपदा है, परम शिखर है, जिसकी जरूरत एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन को भी है। वो एकमात्र भीतर की सुरती है। पिताश्री मैंने वो संभाला अपने भीतर को। घर मैंने संभाला तो ये सबसे बड़ा कर्म, जीवन का, मानव जीवन का सबसे ऊंचा कर्म है। और उसी कर्म में लगा हूं मैं, अपनी सुरती संभाले चला जा रहा हूं। जब तक मेरी सुरती संभलेगी नहीं तब तक मेरा और कर्म नहीं, एकमात्र यही कर्म है मेरा धर्म। सुरती संभालूंगा तो संसार संभलेगा, सुरती संभालूंगा तो मेरा सब कुछ संभलेगा, सुरती ना संभली तो मेरा कुछ भी नहीं संभलेगा। जो मसलती है फूलों को नाहक, जो मसलती है फूलों को नाहक, तरस जाएंगे वो
तरस जाएंगे एक कली के लिए, तरस जाएंगे एक कली के लिए, तरस जाएंगे वो तरस जाएंगे एक कली के लिए। मिटना लाजिम है जिंदगी के लिए, मिटना लाजिम है जिंदगी के लिए। दर्द काफी है तेरा दर्द काफी है बेखुदी के लिए, दर्द काफी है। अपने रिंदों को आजमा ले साकी। बहुत सुंदर कहा अब्राहम पैगंबर ने मुर्शिद के द्वार पर। बहुत सुंदर कहा मोहम्मद पैगंबर ने। बहुत सुंदर कहा हसन हुसैन ने। बहुत गजब कहा सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट ने। बहुत गजब कहा बहुत गजब कहा मंसूर ने, सबस तबरेज ने, सरमद ने। अपने रिंदों को आजमा ले साकी, अपने रिंदों को आजमा ले साकी, अपने रिंदों को आजमा ले साकी। जान दे देंगे हम, जान दे देंगे तेरी नजर के लिए, हम जान दे देंगे एक नजर के लिए, हम जान दे देंगे। वरना कीमत क्या है? शमशान में राख की ढेर होकर के खोपड़ी मार करके फेंकने वाले घर के पुत्र पुत्रियां, घर के रिश्ते, घर के बड़े पुत्र छोटे पुत्र जो खोपड़ी पर लठ मार करके विदा करते हैं। एक दिन राख की ढेर हो जाना है। ये जान, ये जिंदगी, ये दिल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तेरे चरणों पर चढ़ जाए, अगर तेरा दिया हुआ तेरे द्वार पर चढ़ जाए, तो कभी राख की ढेर होकर के नहीं जाएंगे हम, कभी खाक होके नहीं जाएंगे हम कभी मिटेंगे नहीं इस धरती के ऊपर। ये वफादारी, ये ईमानदारी, ये सिंसियरिटी, ये ऑनेस्टी तेरे द्वार पर घटित हो जाए हमारे दिलों में, हम कभी मिटेंगे नहीं। चारों युगों में जगमगाएंगे गर, हम जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे एक नजर के लिए, हम जान दे देंगे एक नजर के लिए, हम जान दे देंगे। क्यों देवें हम हार्ट अटैक को, क्यों देवें हम किसी मेंटल टेंशन का? हम ये जान, ये जिंदगी, ये महान, अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय जिंदगी, अनमोल जिंदगी हम मनोरोगों को, हृदय रोगों के हवाले क्यों करें? हम क्यों ना इसको उसी के हवाले करके जिए जिसने दिया है, जिसने भेंट किया है, जिसने इतनी बड़ी ग्रेस बरसाई है, जिसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसने अपना साकार रूप प्रदान किया है। उस मालिक, उस महान निराकार शक्ति ने हमको सबको अपना साकार रूप प्रदान करके संसार में भेजा है। इतनी बड़ी करम रहमत की कमाई है जिसने,
क्यों ना उसका होकर के जी ले हम, क्यों ना उसको देख करके जिए, तो कोई मिटेगा नहीं इस धरती के ऊपर, सब आबाद होगा। जान दे देंगे हम, जान दे देंगे एक नजर के लिए, हम जान दे देंगे एक नजर के लिए, हम जान दे देंगे। समर्थ गुरु रामदास की पीड़ा को दूर करने के लिए शिवाजी मराठा ने अपने हाथ में सोने का पात्र लेकर के शेरनी का दूध लेने के लिए चल पड़े जंगल में। शेरनी का दूध दोहने चल पड़े शेरनी का। कहा गुरु ने, गुरु समर्थ गुरु रामदास ने, जिसने बाहर भीतर दोनों और अलग जगाई शिवाजी मराठा की, बाहर के जगत में भी दिशा दिया, ब्रह्म ऋषियों की तरह, महान जागे पुरुषों की तरह, बड़े बड़े अवतारी पुरुष जिनके द्वार पर शस्त्र शास्त्र और स्वयं की विद्या लेकर के गए हों, शस्त्र शास्त्र और स्वयं का पदार्पण लेकर के गए हों, तीनों तीनों धाराओं में स्नान करके गए हों, वो क्या धर्म क्या पॉलिटिक्स, राजनीतियां नीतियां और क्या धर्म क्या संस्कृति का आलम पिरो करके गए हों, और संसार को देने योग्य होकर के भगवत्ता का पावन स्वरूप जगमगाए हों, वो गुरु का द्वार ही तो था। समर्थ गुरु रामदास के द्वार पर शिवाजी मराठा ने बाहर भीतर का महान अलख जगाया, बाहर भीतर का शिखर पाया, बाहर भीतर की महान दिशा को समन्वित रूप में उतार करके इस देश का नाम उज्जवल किया, अपना शिखर बनाया, संस्कृति का शिखर बनाया, इस देश का शिखर बनाया, और मानव समाज को कितना उभार करके रख दिया। एकमात्र समर्थ गुरु रामदास की भीतरी बाहरी दोनों ओर की दिशा समन्वित रूप में उतारी हुई, कितना स्वागतमय हुई शिवाजी मराठा के लिए। शेरनी का दूध लेने चल पड़ा, प्रवाह नहीं किया अपनी जान की। उस घड़ी को याद करके स्वामी राम कितना सुंदर कहते हैं, अपने रिंदों को आजमारे साकी, अपने रिंदों को आजमारे साकी, हम जान दे देंगे, हम जान दे देंगे तेरी नजर के लिए, हम जान दे देंगे मैं कशी के लिए, हम जान दे देंगे तेरी नजर के लिए, हम जान दे देंगे नजर के लिए, हम जान दे देंगे।
दर्द काफी, तेरा दर्द काफी, तेरा दर्द काफी। हम डूबने वालों को काफी सहारा है। अगर तो साहिल पे आकर हर मौज को किनारा बना दे, साहिल पे आ जाना मुर्शिद, हर मौज किनारा हो जाएगा, हर मौज किनारा हो जाएगा। दर्द काफी है बेखुदी के लिए, तेरा दर्द काफी। Oh God, Amen, Amen.